ये मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि ईशावास्य उपनिषद शुरू हुआ है, उस पर जो आज जो मंत्र शुरू होना था 15 नंबर मंत्र है, उस पर आप व्याख्या श्रवण करते हैं श्रीमुख से महाराज जी के। आइए आप भी श्रवण करते, पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। विभागिने योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो द्वितीयांत जो आत्मानम शब्द है, ये बताएगा उपास्य को, हिरण्यगर्भ को, सत्यात्मा जिसको कहा गया। और ये सती, यहाँ वाला सत्यात्मानम ऐसा नहीं, सती शब्द अलग निकालना, और आत्मानम, और आत्मानम का मतलब है हिरण्यगर्भम। हिरण्यगर्भ से याचना की जा रही है, उपास्य देवता से ही याचना की जा रही है। और क्या याचना की जा रही है? मार्ग की याचना। प्राप्ति द्वारम है मार्गम, याचते, याचना करता है। कौन याचना करता है? तो स यानी कौन? समुच्चय अनुष्ठाता। और कब करता है याचना? तो अंत काले प्राप्ते सति, जब अंतिम समय आता है, मृत्यु का समय, उस समय वह हिरण्यगर्भ से मार्ग की याचना करता है, प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना किस प्रकार की जाती है और किन मंत्रों से की जा रही है? तो हिरण्मयेन पात्रेण इत्यादि मंत्रों से मार्ग की याचना करता है वो। अब मूल मंत्र जो है 15वां, इसका उच्चारण किया जाए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो हे पूषण संबोधन है। और सत्यस्य, ये जो षष्ट्यंत पद है, इसके साथ मुखम को ले आइए पहले, और फिर अपिहितम को जोड़ दीजिए। सत्यस्य मुखम अपिहितम, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम, ऐसा अन्वय करिए पूर्वार्थ का। सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम, अर्थ निकलेगा, सत्य शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ, उपास्य देवता। और मुखम शब्द का अर्थ है प्राप्ति मार्ग। सत्यस्य मुखम का अर्थ निकलेगा सत्य शब्दित हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का मार्ग, ये मुखम शब्द का अर्थ निकलेगा। हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम, अपिहितम शब्द का अर्थ है ढका हुआ है, आवृत्त है, अवरुद्ध है।
किससे अवरुद्ध हैं? तो टोल नाके से निकलते हुए आपका मार्ग किससे अवरुद्ध होता है? वो बैरिकेटिंग से। ऐसे यहाँ बैरिकेटिंग स्थानीय है। हिरणमय पात्र, तो हिरणमय पात्र रूप बैरिकेटिंग से सत्य को प्राप्त कराने वाला मार्ग अपिहित है, यानी अवरुद्ध है, ढका हुआ है। हिरण्यमय और हिरणमय दोनों एक ही शब्द है। तो हिरणमय का अर्थ निकलेगा हिरण्य यानी सुवर्ण, और सुवर्ण जैसा चमकीला हिरणमय कहा जाएगा। हिरणमय इव हिरणमय का अर्थ निकलेगा जैसा सोना चमकीला होता है, तेजस्वी होता है, ज्योतिर्मय होता है, ऐसे ज्योतिर्मय एक पात्र है, चमकीला एक पात्र है। वो कौन है? ये आदित्य मंडल। ये चमकीला पात्र के तरह पात्र है, और उससे हिरण्यगर्भ रूप सत्य की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध है। तो हिरणमय पात्र से सत्य की प्राप्ति का मार्ग अपिहित है, यानी अवरुद्ध है। ये पूर्वार्ध का अर्थ निकलेगा। और उत्तरार्ध में फिर प्रार्थना की जा रही है कि हे पूषण तत्, हे पूषण त्वं तत् अपावृणु, ऐसा अन्वय करिए। हे पूषण त्वं तत् सत्य धर्माय दृष्टये अपावृणु, ऐसा एक वाक्य बना दीजिए उत्तरार्ध का। और अर्थ निकलेगा कि हे पूषण, यानी पूषण यहाँ संबोधन भी हिरण्यगर्भ का ही है, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का है ना, और वो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है, सूर्य नहीं, यानी हिरण्यगर्भ। सूर्य भी कहेंगे तो हिरण्यगर्भ ही सूर्य है। और तत् शब्द से लीजिए वो पात्र को, अवरोधक को, जो प्राप्ति मार्ग का अवरोधक है। हिरण्यगर्भ की प्राप्ति जिस मार्ग से होती है उस मार्ग का अवरोधक जो बना हुआ है, आवरण जो बना हुआ है, उसे तत् शब्द से लीजिए। वो कौन बना हुआ है? हिरणमय पात्र। तो हिरणमय पात्रम, ये तत् शब्द का अर्थ निकलेगा। और त्वम ये संबोधन है, युष्मत शब्द का प्रथमा का एक वचन है ना, संबोधन नहीं, पूषण ये संबोधन है, और त्वम ये है कर्ता। किसका? अपावृणु क्रियापद का। अपावृणु में ये लोट लकार है प्रार्थनार्थ में, लोट के सूत्र से प्रार्थनार्थ में लोट होता है ना। तो यहाँ आदेश नहीं किया जा रहा है, उपास्य देवता को आदेश दिया जाएगा क्या कि ऐसा करो, प्रार्थना की जा रही है कि हे पूषण त्वम तत् अपावृणु, तो उस अवरोधक को आप हटाइए। अपावृणु शब्द का अर्थ है हटाना, दूर करना, अवरोध को दूर करना, जिससे हम आगे निकल सके, ऐसे बनाना मार्ग को। तो हे पूषण त्वम तत् अपावृणु,
कहा क्यों हटाने के लिए कह रहे हो उस पात्र को, अवरोध को? इसलिए कि दृष्टये, तो दृष्टि का मतलब उपलब्धि, प्राप्ति। हम उपलब्धि कर सके यानी प्राप्त कर सके, किसे? तो आपको हम प्राप्त कर सके, इसलिए दृष्टय का अर्थ है। तो आपकी प्राप्ति हो सके इसलिए, और आपकी प्राप्ति किसे? तो सत्य धर्माय। तो सत्य धर्म शब्द का अर्थ है सत्य यानी हिरण्यगर्भ, और उसकी उपासना मैंने जीवन भर की है। कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई मैं हूं। आप जानते हैं कि आपकी मैंने अहंग्र उपासना की है। उपासक अपने उपास्य देवता से कह रहा है, तो आप मेरे उपास्य सत्य हो और उसी का चिंतन रूप सत्य धर्म मेरे में है, और वह सत्य धर्म है जिस मेरा, यानी सत्य की उपासना मैंने की है, इसलिए मैं सत्य धर्मा हूं। और उस मुझे सत्य धर्माय का अर्थ निकलेगा, मुझे आपकी प्राप्ति हो सके, इसलिए आपकी प्राप्ति में अवरोधक जो पात्र है उसे हटाइए। अवरोधक को हटाने की 15वें मंत्र में। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद भी है। आप श्रवण कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर। मैं क्षमा चाहता हूं, आज नेटवर्क कुछ कम होने के कारण जो वीडियो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही होगी, इसलिए क्षमा चाहता हूं। पुनः धन्यवाद आपका। सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल भेंट होगी। धन्यवाद श्रवण करने का।